इस वक्त हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आशू जी, दिल्ली आना हुआ, कोई विशेष प्रयोजन, कुछ खास बातचीत यहाँ नहीं पे? नहीं, मैं सिर्फ मिलने आया शर्मा जी से, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। हाल में जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजों को आपने देखा? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 28,51,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ। देखा होगा उस नतीजों में कहाँ कमी रह गई, क्या उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है? समीक्षा शुरू होने वाली है, देखना पड़ेगा। जो पहले 1 महीना पहले इलेक्शन के रिज़ल्ट आए उसकी समीक्षा, और अब 1 महीने के एकदम बाद उससे बिल्कुल अलग से जो रिज़ल्ट आए, इनकी समीक्षा करके कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ रहीं, कहीं संगठन में कमज़ोरियाँ हैं या हम प्रॉपरली कंपेन नहीं कर पाए, हमारा कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, सीनियर लीडरशिप में आपस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई कोऑर्डिनेशन की, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सीनियर लीडरशिप यहाँ के प्रभारी जब बैठेंगे और स्टेट लीडरशिप सारी बैठेगी, डिस्कस करेंगे और अंदर की कमज़ोरियाँ दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी कोई बैठक है, होने जा रही है, जिसमें जालंधर बाई इलेक्शन में जो ये डिजास्टर हुआ है, आपने खुद कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी है, कैंपेन सही से नहीं हुआ, तो इन सब की कोई बैठक होगी? नहीं हो, अगर पार्टी में आगे 4 उपचुनाव और होने जा रहे हैं और ULBs के इलेक्शंस हैं, कॉरपोरेशन कमेटियां और पंचायत के इलेक्शन हैं, उससे पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और फुल टाइम प्रभारी भी होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रभारी अब दिल्ली के अध्यक्ष हैं। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली के इलेक्शन अगले 5-6 महीने में आने वाले हैं, तो वो ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन या 1 आध हफ्ते में ये जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर हो रहा है, जो यहाँ सुनने में मिला है, तो नए प्रभारी आएंगे और मीटिंग्स की जाएगी, समीक्षा भी होगी और आने वाले टाइम की स्ट्रेटजी भी डेवलप होगी उसमें। आपको लगता है कि जो एक समस्या पंजाब कांग्रेस में पिछले कई अब तो कहा जाए 3-4 साल से देखने को मिल रहा है कि इन फाइटिंग, जो आपसी गुटबाजी है, वो अभी भी जारी है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है? हाँ, कहीं ना कहीं वर्कर भी मायूस होता है, क्योंकि वो तो मेहनत करता है पूरी। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमज़ोरी रह जाती है, हम लोग इन फाइटिंग में या ग्रुपिज़म में व्यस्त हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो 5-7 CM के दावेदार हैं ना, उनकी आपसी इन फाइटिंग बहुत रहती है। कौन है CM के दावेदार आपकी पार्टी में? सभी जानते हैं उनमें कौन कौन है। तो वो उसके कारण सबसे पहले तो पार्टी आगे रखनी चाहिए और सोचना चाहिए 2027 में हम सरकार कैसे बनाएं, तो उसके लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद हाईकमांड के ऊपर, और जो तब चुना हुआ हाउस होगा, चुने हुए MLA को छोड़ देना चाहिए, वो किसको अपना लीडर समझते हैं या यहाँ की हमारी जो हाई कमांड है वो किसको जिम्मेवारी देती है। पर बदकिस्मती है, सब ओवर एम्बिशियस हैं, जो 5-6 आदमी हैं, तो अभी उनमें से कई तो समझ रहे हैं भी सबसे पहले हमें कांग्रेस पार्टी और नीचे इलेक्टोरेट जो हमारा वोटर है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाए। आपको लगता है कि आपके PCC प्रेसिडेंट और CLP के बीच में
सिंक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स है उसको उसमें मायूसी आती है? मैं अभी क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें करूं, सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट ने पिछले 2-2.5 साल में अपना जिस तरीके से भी काम किया उसने किया है, सीएलपी ने अपना असेंबली के अंदर जैसा रोल होना चाहिए वो किया है। कहाँ कहाँ कमियां हैं, कोऑर्डिनेशन की कहाँ कमी है, वो हाईकमांड देखे, प्रभारी आएगा, बैठ के वहाँ डिस्कस किया जाएगा, सीनियर लीडरशिप बैठेगी, अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी और आगे क्या होना चाहिए डिसीजन होंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं समझता अभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की जानी चाहिए। एक सवाल पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पंजाब में जो अभी हाल फिलहाल जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन भगवंत मान सरकार के हाथ से बाहर निकल रही है जिस तरह से रोज? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हो। चीज़ें बिल्कुल उनके हाथ से, उनके कंट्रोल में नहीं है। रादर ऐसे कहें, ऑफिसर्स को उन्होंने अपना वर्कर बना के जब आप उनसे इलेक्शन लड़वाना शुरू कर देते हो तो उनकी जो प्राइमरीली जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और फिर जो इश्यूज़ हैं अगर वो टाइमली ना एड्रेस किए जाएं तो वो भी लॉ एंड ऑर्डर में रक्स क्रिएट करते हैं। अभी ये दोबारा से फार्मर एजिटेशन फिर टूल पकड़ने वाला है, वहाँ पे स्टेट लेवल पे उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है और उन्होंने उनके साथ क्या बातचीत करनी है। स्टेट लेवल पे बहुत इश्यूज़ हैं उनके, ताकि स्टेट में उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। हम जो सेंटर के साथ हैं वो कांग्रेस पार्टी तो उससे बखूबी वाकिफ़ है, पर आने वाले टाइम में किस तरफ बातें जाती हैं, क्या हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद खुलती हैं और उसके बाद स्टेट के ऊपर या सेंटर के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा। आपको लगता है सत्र भी शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया लेकिन उसके बावजूद अभी 6-7 दिनों के बाद भी अभी वो बॉर्डर खुल नहीं पाया है, किसकी जिम्मेदारी है? और ये एजिटेशन एक बार क्या लगता है किसानों को, एक लगता है सेंस ऑफ बिट्रेयल है कि सरकार ने वादा किया था एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ? ये बातें तो है, इसमें एक कोई दो राय नहीं है। अभी बिट्रेयल तो हुआ है तो उसके कारण दोबारा किसान एजिटेट हो रहा है, तो उनको टाइमली एड्रेस किया जाना चाहिए। और एक मुल्क में, और वो जो पार्टी इसी पार्टी के इसी असूल पे लड़ती रही हुई, एक देश एक विधान एक, तो पंजाब को क्यों अलग से किया जा रहा है, क्यों उनके बॉर्डर सील किए जा रहे हैं? अगर कोई पीसफुल एजिटेशन करता है अपने इश्यूज़ के लिए तो वो उनको करने देना चाहिए, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। तो रोकना, वहाँ पे बैरिकेडिंग करके फिर गोली चलाना, किसानों का मारा जाना और उसके बाद भी इनसेंसिटिविटी इतनी भी किसी का पूछना ही ना, तो वो कहीं ना कहीं वो भी इस मुल्क के बशिंदे हैं, तो कहीं नाराज़गी तो बढ़ेगी। भारत भूषण आसू जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और इसकी समीक्षा आने वाले दिनों में पार्टी का नेतृत्व जरूर करेगा कि आखिरकार जो जमीनी वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, उसकी उम्मीदों पर पार्टी आने वाले समय में भविष्य में कैसे खड़ा उतरे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।